अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके साथ मैं पांचे का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने वीडियो को पहले ही लाइक कर लेना है और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये मैंने पैंट ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। पांचा इसका मुनासिब सा यानी कि 6 इंचज़ या 7 इंचज़ तक इसका रेडी पांचा हो जाएगा। तो जो बैक वाला हिस्सा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि उसकी जो चौड़ाई है पांचे की वो है 8 इंचज़ और जो फ्रंट वाला है उसकी है 6 इंचज़। ठीक है, क्योंकि ये पैंट ट्राउज़र है तो ये आपको पता है कि जो फ्रंट वाले दोनों हिस्से होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं और जो बैक वाले होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। तो उसी तरह से आपने कटिंग करके रख लेनी है इसकी। ये देखें इस तरह से। और अभी आपने क्या करना है कि ऊपर वाला हिस्सा सारा स्टिच कर लेना है। इसकी साइड्स, इसका म्यानी का हिस्सा, ऊपर इलास्टिक भी चाहें तो डाल लें। ऊपर वाला हिस्सा आपने सारा इसका स्टिच कर लेना है। जस्ट आपने पांचे को रहने देना है। ठीक है, ये देखें जिस तरह से ये मैंने किया है। साइड की सिलाइयाँ लग गई हैं, म्यानी की भी लग गई हैं और ऊपर भी मैंने जस्ट इलास्टिक नहीं डाली, वैसे फोल्डिंग मैंने ऊपर से भी कर ली है। अभी आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से आपने बिल्कुल इसको बराबर करके रख देना है और ये इसका सेंटर बनता है। वहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया, आप चाहें तो कट लगा लें। उसके बाद आपने इसका सेंटर लेना है। एक तो वैसे इसकी साइड वाला सेंटर बनता है ना, जो कि ये वाला है। अभी आपने क्या करना है कि इस पूरे पांचे का सेंटर लेना है। लेकिन सबसे पहले आपने जितना मार्जिन छोड़ा है ना सिलाई के लिए वो आप पहले छोड़ लें। मैंने 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन छोड़ दिया है सिलाई के लिए और बाद में जो पांचा मेरे पास बचता है तकरीबन 5.5 इंचज़ बचता है। तो यही मेरा पांचा होगा रेडी। तो अभी मैंने इसका हाफ लेना है, ठीक है, जो कि 2.75 इंच तक बनता है। तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिया है और ये निशान जस्ट फ्रंट की साइड पे लगेगा, बैक पे बिल्कुल नहीं लगेगा। तो दोनों पांचों पे सेम आपने ऐसे ही निशान लगा लेना है। ये देखें, मेक श्योर करना है कि ये जो कट आपने लगाना है ये फ्रंट वाली साइड पे लगे, बैक वाली साइड पे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये देखें मैंने जो दूसरी साइड थी वहाँ पे भी लगा लिया, यानी कि ट्राउज़र की जो दूसरी साइड थी वहाँ पे भी मैंने इसी को पकड़ के तो निशान लगा लिया है। और यहाँ पे भी मैं ज़रा चौक से इसको थोड़ा सा गहरा कर लूँगी ताकि समझने में आसानी रहे आपके लिए। अभी मैंने दोनों पांचे के लिए बुकरम के पीसेस लिए हैं। मैंने फ्रंट और बैक का जो है ना बुकरम का पीस जिस तरह से होता है, जो बुकरम की सीधी साइड होती है जो कि चिपक जाती है, वो वाली पे वो फ्रंट लिख दिया है और जो दूसरी साइड होती है जिसको हम आयरन से प्रेस करते हैं उस पर मैंने बी लिख दिया है, यानी कि वो बैक का हिस्सा होगा। तो अभी आपने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है कि दोनों जो फ्रंट वाले हिस्से हैं उनको आपने मिलाना है आपस में, या दोनों बैक वाले भी मिला सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपने ऐसे ही इनको फोल्ड कर देना है। अभी बुकरम की जो मैंने विड्थ ली थी वो इस तरह से ली थी कि 14 इंचज़ थी और जो इसकी लेंथ बनती है वो थी 7 इंचज़। ये देखें ये पांचे के हिसाब से। तो अभी जो हमने फ्रंट वाले हिस्से पे ये देखें निशान लगाया था ना, उसी के हिसाब से मैंने बुकरम पे निशान लगा दिया। ठीक है, अगर तो आप पांचे के बिल्कुल सेंटर में कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हो ना तो फिर इस तरह से बुकरम पे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुकरम का भी आप सेंटर ले लेते हैं कोई भी डिज़ाइनिंग करते हुए। क्योंकि ये पांचे का सेंटर नहीं है बल्कि सेंटर का सेंटर है, तो इस वजह से आपने इसके वहाँ निशान लगाना है बुकरम के, जो कि पांचे का ऑलरेडी निशान लगा हुआ है जहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो फिर जिस जगह बुकरम पे ये निशान लगाया है ना वहीं से फोल्ड कर लेना है और ऊपर से मैंने तकरीबन 1 इंच छोड़ दिया है और वहाँ से छोड़ने के बाद 3 इंचज़ तक ये देखिए मैंने एक निशान लगाया है और उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है इसको गुलाई देनी है। ये देखें इस तरह से। और जो ऊपर वाला 3 इंचज़ था उसको आपने गुलाई नहीं देनी, उसको बिल्कुल सीधा रखना है, लेकिन ये थोड़ा सा गैप जो है ना वो आपने निकाल देना है बुकरम से। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेंटर से कट नहीं लगाना, बुकरम का पीस आपने छोटा सा निकालना है यहाँ से। अभी जितना कपड़ा आप मार्जिन के लिए छोड़ते हैं इसी तरह से बुकरम आपने उतना छोड़ देना है, तकरीबन 1.25 इंच तक है। तो एक मैंने पीस निकाल लिया है, दोनों काटते हुए कहीं गड़बड़ ना हो जाए तो आप दोनों को इकट्ठे भी काट सकते हैं, पिन्स लगा सकते हैं, मेरी तरह इस तरह से अलग अलग भी काट सकते हैं। ठीक है, तो अभी जहाँ जहाँ पे निशान लगे हुए हैं सेम उसी जगह से ये कटिंग कर रही हूँ मैं। लेकिन आपने जब भी बुकरम की कटिंग करनी है आपने मेक श्योर करना है कि बुकरम की जो बिल्कुल चमकने वाली साइड्स है ना वो अंदर की तरफ दोनों की होनी चाहिए। ठीक है, और फिर आपने उसको फोल्ड कर देना है। अगर वैसे ना हुई, आपने बस ऐसे ही रख लिया, रफली उल्टी सीधी साइड हो गई ना, तो फिर ये है कि आपका ये जो कटिंग करेंगे ना ये बुकरम के पीस की, वो जब आप ट्राउज़र पे लगाएंगे ना तो वो रॉन्ग हो जाएगी, बल्कि आपकी फ्रंट पे लगने की बजाय आपका जो डिज़ाइन है ना वो बैक पे चला जाएगा। और ये ना हो कि आप एक्सीडेंटली उसको सिलाई कर लें, सीधा भी कर लें और फिर आपको पता चले कि आपने बैक पे डिज़ाइन बना लिया। तो आपने पहले ही इसको कटिंग करके बुकरम के पीस को तो एक बार आपने ट्राउज़र के ऊपर रख के देख लें कि वो किस तरह से चिपकेगा। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी कि आपने बुकरम के पीस को किस तरह से कट करना है।
तो अभी ये देखें जी मैंने दूसरा जो है उसको भी काट लिया है और इसको अभी कपड़े के ऊपर आपने पेस्ट कर लेना है। ट्राउज़र के ऊपर नहीं, एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और उसके ऊपर आपने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। ये देखें जिस तरह से मैंने काट लिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना वो मैंने यहाँ से काट लिया है और इसको मैंने प्रेस कर लिया है। अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई, वो मैं आपके सामने लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से आपने एक पैर की तकरीबन सिलाई जो है ना वो लगा देनी है। ये देखें, और जो इसकी दूसरी साइड है, ऑपोजिट इसकी जो साइड है ना, वहाँ पे तो कोई सिलाई नहीं है क्योंकि वो सीधा है, वो ट्राउज़र के ऊपर रख के हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने ये एक सिलाई लगानी है और इसके बाद जो बुकरम वाली लाइन है ना, ये देखें यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। लेकिन ये सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं, बिल्कुल बुकरम के साथ आनी चाहिए, ठीक है। तो पूरे पीस पे आपने बुकरम के साथ साथ जो है ना ये सिलाई लगा देनी है। ये इसलिए लगानी है कि आपकी गाइडलाइन होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लूप्स का इस्तेमाल करना है और लूप्स को लगाने के लिए हमें इसकी सीधी साइड चाहिए और सीधी साइड पे पता नहीं चलेगा कि बुकरम कहाँ पे लगा हुआ है। इसलिए जो ये वाली सिलाई है ना, ये आप गाइडलाइन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें जी, ये मैंने ब्राउन कलर में डोरी जो है ना वो निकाल ली है और इसके जो पीसेस लेने हैं वो मुझे 2 इंचज़ के हिसाब से लेने हैं। मुझे काफ़ी सारे पीसेस चाहिए, तो ये 2 इंचज़ के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। दोनों पांचों पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये लूप्स लग जाएंगी। तो पहले इसको काट लेना है, तो फिर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से लगाना है। ये सिलाई नज़र नहीं आएगी, गुम सिलाई हो जाएगी, यानी कि लूप्स है ना उसकी उल्टी साइड आपको नज़र नहीं आएगी पांचे में। तो ये देखिए, आपने ये वाला जो पीस है ना इसकी सीधी साइड लेनी है और यहाँ पे इसको रखना है जो सिलाई ऑलरेडी हमने लगाई हुई थी बुकरम के बिल्कुल साथ। तो ये उसी सिलाई के ऊपर आपने लूप्स रख के लगानी है। और ये देखिए, इसको मैंने फोल्ड किया है डोरी को, और जो लूप्स की बंद वाली साइड है ना वो अपने ऊपर की तरफ करनी है और जो खुली साइड है ना वो आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि नीचे की तरफ करनी है, ठीक है, इस तरह से। और ये मैं सिलाई ऐसे ही लगा दूंगी। अच्छा, अभी आप यहाँ से ध्यान से देखें कि ये जो बुकरम का ऊपर वाला हिस्सा है ना वो आपने एक साइड पे लूप्स लगानी है और एक साइड पे बटन लगाने हैं। अभी डिसाइड आपने करना है कि आपने कौन सी साइड पे लूप्स लगानी है, कौन सी साइड पे बटन्स लगाने हैं, जस्ट यहाँ तक, ठीक है। ये देखें, इस तरह से मैं एक साइड पे ये लूप जो है ना वो लगा दूंगी और इसकी दूसरी साइड पे जो है ना वो बटन्स लगा दूंगी। बाकी जो नीचे गुलाई वाला और बिल्कुल पांचे वाला हिस्सा है ना वो सारे पे आपने लूप्स लगाने हैं। लेकिन ये जो जस्ट ऊपर वाला सीधा हिस्सा है ना बुकरम का, यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी साइड जो है ना उसको आपने लूप्स लगानी है और कौन सी साइड जो है ना आपने छोड़ देनी है। और इनके दरमियान जो गैप मैं छोड़ रही हूँ तकरीबन आधे इंच का गैप है इनके दरमियान जो मैंने दिया है। आप चाहें तो बिल्कुल पास पास भी लगा सकते हैं या आप 1 इंच का गैप छोड़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देखें जी, इस तरह से दोनों पांचों के लिए सारा जो है ना मैंने तैयार करके रख लेना है। इतना आसान डिज़ाइन है और पहना हुआ ये इतना खूबसूरत लगता है ना, इतना स्टाइलिश लगता है कि आपकी लुक ही चेंज हो जाती है। अदरवाइज़ आपका ऐसे होता है कि जो ट्राउज़र की बिल्कुल साइड होती है ना वहाँ पे आप डिज़ाइनिंग करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल साइड नहीं है, ये बिल्कुल जो पाँव के ऊपर वाला सीधा हिस्सा होता है ना वहाँ पर ये डिज़ाइनिंग आएगी। तो इससे लुक जो है ना वो ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगी और आप डिफरेंट भी लगेंगी, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से ये मैंने लूप्स लगा दी हैं। अभी जो एक्स्ट्रा था ना लूप्स वाला हिस्सा डोरी का वो मैंने काट देना है, बहुत मामूली सा यहाँ पे मैंने रखना है, बाकी जो है ना उसको मैं एक्स्ट्रा को काट दूँगी। ये देखें इस तरह से। और अभी क्या करना है कि इसको आपने ट्राउज़र पे रखना है और सिलाई लगानी है। ये देखिए, इतना मैंने काट दिया और इतना रखा है। ये देखें, जब भी ट्राउज़र पे इस तरह से आपने इसको रखना है। ये देखें, ये फ्रंट वाली साइड पे जो हमने सेंटर में कट लगाया था ना वहाँ पे आप इसको एडजस्ट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे पहले मैं पिन्स लगाऊंगी ताकि ये मूव नहीं हो, और पिन्स लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने यहाँ पे पिन्स लगा दी हैं और अभी मैं आपको ज़रा इसको सिलाई करके दिखाती हूँ। इस तरह से लूप्स लगाने का मकसद ये है कि आपकी सिलाई जो है ना वो गुम हो जाएगी, यानी कि जो पांचे की सफाई है ना वो और बढ़ जाएगी, बहुत नीट लगेगा, पहना हुआ बहुत प्यारा लगेगा, उसकी रफली जो लुक है ना वो नहीं आएगी। ये देखें जी, अभी ये जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ये बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर लगा रही हूँ जो कि हमने गाइडलाइन के तौर पे यहाँ पे लगाई थी, या उस सिलाई के ऊपर जहाँ पे हमने लूप्स लगाई थी, ठीक है। तो ये सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल वैसे होती है ये सिलाई जिस तरह से हम नेक बनाते हैं और बुकरम के ऊपर नहीं आती, ठीक है।
ये देखें जी, इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना वो हमने निकाल के इसको फोल्ड करके सीधा कर देना है। इतना प्यारा और आसान डिज़ाइन आपको नहीं मिलेगा। बेस्ट डिज़ाइन है ये वाला और बेहद आसान है और बहुत स्टाइलिश है। ये देखें ये सिलाई लग चुकी है। अभी यहाँ से देखें एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको मैंने निकाल देना है और यहाँ पे मैं कट लगा दूँगी। ये देखें जी, और फिर इसको मैंने सीधा कर लेना। सीधा करके यहाँ पे तुरपाई करनी है, सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी, ठीक है। जैसे इसको सीधा करेंगे ये जो लूप्स है ना वो नीचे की तरफ आ जाएंगी, यानी कि वो ऐसे लगेंगी जैसे नीचे लटक रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें जिसको ज़रा मैं प्रेस करूँगी और फिर यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी। यहाँ पे मैंने इसको प्रेस भी कर लिया है, तुरपाई भी कर ली है और यहाँ पे अभी बटन्स रह गए हैं। बटन मैंने पिंक कलर में लिए हैं क्योंकि डोरी ब्राउन कलर में है। तो यहाँ पे मैं इसको ज़रा सुई धागे के साथ फिक्स करके इसकी फिटिंग की सिलाई जो है ना वो लगा के तो अभी आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से। मैंने प्रिंटेड पे ये वाला डिज़ाइन बनाया है, मे भी सही से नज़र नहीं आ रहा, वो ज़्यादा इन्हेंस नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपने प्लेन पे बनाना है तो फिर भी बहुत प्यारा लगेगा, आपकी चॉइस है। तो डिज़ाइन बहुत प्यारा है। ये देखें यहाँ पे इसकी जो साइड वाली फिटिंग की सिलाई होती है वो लग गई है। फिनिशिंग चेक करें आप, इसकी लुक चेक करें, पहना हुआ बेहद प्यारा लगता है। तो आपने ये वाली डिज़ाइनिंग जो है ना वो लाजमी बनानी है अपनी जो ट्राउज़र अभी नेक्स्ट आप बनाएंगे, ठीक है। और आपने ये वाली डिज़ाइनिंग बना के मुझे इंस्टा पे आपने पिक्चर ज़रूर भेजनी है कि आपने किस तरह से बनाया है और कैसा लग रहा है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।